दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आखिर 100 रुपये में कितना बल्ब जलेगा। और देखिए हम लोग साथ ही साथ समझेंगे कि 100 रुपये में कितना दिन तक बल्ब जलेगा। तो देखिए बिजली बिल का जो हिसाब होता है वह यूनिट के रूप में होता है, यानी देखिए यूनिट के ऊपर बिजली बिल लगता है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि एक यूनिट में कितना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे एक यूनिट बराबर इसमें होता है 1 किलोवाट आवर, यानी देखिए 1 किलोवाट बराबर 1 यूनिट होता है। अगर देखिए 1 किलोवाट में समझें कितना वाट होता है तो यह होता है 1000 वाट। अब देखिए हम लोग समझते हैं कि आखिर यह वाट क्या होता है। जैसे देखिए आप मार्केट से कोई भी बल्ब खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए एलईडी। आप देखिए दुकान पर जा कर के ये बोलते हैं कि हमको 20 वाट का एक बल्ब चाहिए। तो देखिए 20 वाट का मतलब है कि अगर यह 1 घंटा तक जलता है तो यह बिजली का जो खपत है वह 20 वाट करेगा। और देखिए इसी तरह से अगर 1000 वाट हो जाता है तो यह होता है 1 किलोवाट, जिसको 1 यूनिट कहते हैं। और यूनिट के हिसाब से बिजली बिल लगता है। आप लोग देखे होंगे जो घर में पीला वाला लाइट जलता है वह होता है 100 वाट का। तो देखिए इसका मतलब ये है कि अगर देखिए यह बल्ब 1 घंटा तक जलता है तो यह देखिए बिजली का खपत जो है 100 वाट करेगा। यानी देखिए जितने में यह बल्ब देखिए 1 घंटा में 100 वाट खपत कर रहा है ना, तो एलईडी बल्ब 5 घंटा जलेगा। यही अंतर होता है, इसीलिए बोला जाता है कि एलईडी बल्ब लगाना चाहिए। अब देखिए हम लोग एक छोटा सा यहाँ पर हिसाब करते हैं। जैसे मान लीजिए आप 10 बल्ब लिए हैं और देखिए वह जो बल्ब है वह है 20 वाट का। तो हम लोग देखिए सबसे पहले इसमें 20 से गुना करेंगे, यानी देखिए 10 बल्ब अगर 20 वाट का है तो वह 1 घंटा में बिजली का खपत कितना करेगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले 10 से यह 20 में गुना करना होगा। तो देखिए यह आएगा 200 वाट। यानी अगर 10 एलईडी बल्ब अगर 20 वाट का है और 1 घंटा जलता है तो देखिए 200 वाट बिजली का खपत होगा। अब देखिए आपको सबसे पहले यह पता करना होगा कि 1000 वाट यानी 1 यूनिट बिजली की खपत कितने समय में करेगा। तो देखिए 1 घंटा में है 200 वाट, तो इसको देखिए 1000 पुराना है तो इसमें देखिए गुना करना होगा 5 से। इधर 5 से गुना की हैं तो इधर भी 5 से गुना करना होगा। यानी देखिए 5 घंटा में 1000 वाट बिजली का खपत होगा। इस तरह से आप सबसे पहले निकालेंगे। और देखिए शुरू में सवाल क्या था कि 100 रुपये में आखिर कितना बल्ब जलेगा। तो कैसे पता करेंगे, 5 घंटा में 100 वाट है ना, इसका मतलब आप ये भी बोल सकते हैं 5 घंटा बराबर 1 यूनिट, क्योंकि देखिए 1000 वाट में 1 यूनिट होता है। अब देखिए यूनिट के हिसाब से पैसा लगता है। देखिए अगर आप शहरी क्षेत्रों में रहते हैं तो वहाँ पर देखिए यूनिट के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा आपका पैसा लगता है। लेकिन देखिए अगर आप गांव एरिया में रहते हैं तो वहाँ देखिए यूनिट के हिसाब से 5 रुपये या फिर देखिए इससे अधिक 6 रुपये तक लगता है। तो देखिए मैं इस वीडियो में 5 रुपये मान करके यहाँ पर आपको बताऊँगा। यानी देखिए 5 घंटा में 1 यूनिट बिजली की खपत हो रहा है। तो अब देखिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं 5 घंटा बराबर, और 1 यूनिट का कितना माने हैं, 5 रुपये माने हैं ना, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 5 रुपये। जब 5 घंटा का 5 रुपये लग रहा है तो 1 घंटा का कितना लगेगा, 1 घंटा का लगेगा 1 रुपये।
इसको देखिए हम लोग इस तरह से भी बोल सकते हैं कि 1 रुपये में 1 घंटा बल्ब जल रहा है, लेकिन बल्ब का संख्या कितना था, 10 था। तो कितना रुपए में हम लोग को पता करना है, तो 100 रुपये है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं 100 घंटा बराबर 100 रुपये, क्योंकि देखिए 1 रुपये में 1 घंटा, तो 100 रुपये में 100 घंटा बल्ब जलेगा। यह हो गया घंटा के रूप में। अब देखिए इसको आप दिन के रूप में बदल सकते हैं। आपको देखिए पता होगा कि एक दिन में 24 घंटा होता है। तो अब देखिए हम लोग कैसे पता करेंगे, तो देखिए जो 100 घंटा है इसमें हम लोग 24 से भाग लगाएंगे। तो चलिए हम लोग 24 से या 100 में भाग को लगाते हैं। अगर देखिए आपको 24 का पहाड़ा याद होगा, तो 24 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पर यह होता है 96। या फिर देखिए आप गुना भी कर सकते हैं। 4 से गुना 4 में करने पर यह होगा 16 का 6, 1 होगा हासिल। 4 से गुना 2 में करने पर यह होगा 8 और 1 था हासिल, तो यह होगा 9। देखिए 100 में से 96 घटाने पर यहाँ पर बचेगा 4। देखिए अब इधर भाग नहीं लगेगा, नीचे में जो आएगा यह आएगा घंटा। और यहाँ पर देखिए 4 बार में भाग लगा है, तो इसका मतलब होगा 4 दिन, और नीचे में आया है 4 घंटा। यानी देखिए अगर आप 20 वाट का 10 बल्ब जलाते हैं तो 100 रुपये में कितना दिन जलेगा, तो वह जलेगा 4 दिन 4 घंटा। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसान तरीके से समझ गए होंगे कि बिजली बिल का हिसाब को कैसे करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।